हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले ईडी का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल परिवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में हरियाणा, दिल्ली और गुड़गांव में 401 एकड़ में फैली 934 करोड़ की संपत्ति को अटैच कर लिए हैं। अब इसी केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी नाम जुड़ती हुई नजर आ रही है। यह हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है और ईडी ने बड़ा एक्शन लिए हैं। लगता है कि चुनाव के टाइम पर नेता हैं जो जनता के बीच जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो उनकी नाम सुर्खियों में आता है। लेकिन जब चुनाव के टाइम पर ईडी वहां पर ये बड़ी एक्शन लेते हैं तो ईडी का नाम भी सुर्खियों में आ जाता है। ये बड़ा सवाल उठ रही है कि आखिरकार हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जिस प्रकार ईडी का एंट्री हुआ है और ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है, तो इसके लेकर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इसमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी नाम जुड़ती हुई नजर आ रही है। ईडी ने करीब 401 एकड़ में फैली अचल संपत्ति को जब्त कर लिए हैं। इसकी कीमत 834 करोड़ रुपया है। जब्त किया हुआ संपत्ति गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली की है। इनमें से 501 करोड़ रुपए की संपत्ति AMAR इंडिया लिमिटेड की है, तो बाकी की बची हुई संपत्ति 332 करोड़ रुपए AMGF का है। दोनों ही कंपनी को ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत जांच चल रही थी। अब इसी केस में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी नाम जुड़ते हुए दिख रहा है और ईडी ने चुनाव के टाइम पर बड़ा एक्शन लिए हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा हो गया है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कह रहे हैं कि हरियाणा में हमारी सरकार बनने जा रही है। हरियाणा में लगातार हैं जो प्रचार हो रहे हैं, लेकिन इसी वक्त ईडी ने बड़ा एक्शन लिए हैं कि हरियाणा की पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी इस केस में नाम जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त ईडी का बड़ा एक्शन लेना क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक राजनेता हैं। इनकी पुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तारीख की घोषणा हो गया है और हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं जो कहें कि 1 तारीख को मतदान कराया जाएगा और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बनाने जा रहे हैं। सुनिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी क्या कह रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो आशीर्वाद, जो सहयोग मिल रहा है, हर रोज बढ़कर के उनका सहयोग मिल रहा है। मैं हरियाणा के लोगों का धन्यवाद करता हूं। आज मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि मैंने 3 रोड शो किए हैं, अंबाला, नारायणगढ़ और कैथल, पुंडरी, पानीपत, संभालखा में। ये 3 बड़े रोड शो, ऐतिहासिक रोड शो हुए हैं। लोगों का जो जुनून, जो जोश, जो प्यार, जो आशीर्वाद जो देखने को मिल रहा है, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। आज हमारे साथ हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी सुबह से साथ हैं और लोगों का जो प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है आप लोगों के सामने है। ऐतिहासिक रोड शो हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि 1 तारीख को जब वोटिंग होगा और 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बनाने जा रही है। ये आशीर्वाद लोगों का। अब जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं जो कहते हैं कि हरियाणा में बीजेपी के एक तरफा सरकार बनने जा रही है, तो बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी क्यों लिखें? अगर बीजेपी को लगता है कि हरियाणा में हमारी एक तरफा सरकार बनने जा रही है, तो बीजेपी ने ही चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यह मांग किए हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की
तारीख आगे बढ़ा दिया जाए। फिलहाल कांग्रेस पार्टी हमलावर है। कांग्रेस पार्टी के तरफ से कहा गया कि इस बार बीजेपी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव हार रहे हैं। इसी के चलते बीजेपी हैं जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर यह मांग किए हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दिया जाए। कांग्रेस भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे हैं। कांग्रेस हैं जो चुनाव आयोग से मांग किए हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आगे ना बढ़ा दिया जाए। चुनाव आयोग हैं जो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो तारीख की घोषणा किए हैं उसी तारीख में मतदान कराया जाए और हरियाणा विधानसभा चुनाव को रिजल्ट 4 अक्टूबर को आएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ये चुनाव आयोग की सूत्रों के हवाले से कहा गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर आ जाती है कि बीजेपी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी क्यों लिखें? क्या बीजेपी पार्टी को इस बार लगता है कि हरियाणा में हमारी सरकार नहीं बनेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी पार्टी को इस बार की लोकसभा चुनाव में झटका लगा है और अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं। इसी के चलते बीजेपी पार्टी हैं जो चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखे होंगे कि जिससे चुनाव आयोग हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दें कि जिससे हम वहां पर ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी सरकार बनाने के लिए। बीजेपी पार्टी को जो लोकसभा चुनाव में झटका लगा है, अपने दम पर जो बहुमत हासिल नहीं कर पाए हैं, इसको लेकर बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से सतर्क हो गए हैं कि किसी भी तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में हम अपनी सरकार बना लें। बीजेपी पार्टी इसको लेकर अच्छी तरीके से सतर्क हो गए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात कीजिएगा तो हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जो अपनी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर ही आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हैं, बीजेपी पार्टी हैं और भी छोटे दल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। बीजेपी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दिया जाए, तो चुनाव आयोग है जो हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा कर दिए हैं। 1 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा, 4 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव को रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दें। लगता है कि बीजेपी पार्टी को कहीं न कहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर डर बनी है कि कहीं ना हमारी हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की सामना करना पड़े। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख में कोई भी बदलाव नहीं होगा।